साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक खूंखार क्रिमिनल गैंग वार में कुत्ते की मौत मारा गया। इस अपराधी का नाम था गोविंद शर्मा उर्फ गोविंदा। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार का यानी नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फरपुर। कुछ लोग इसे उत्तर बिहार की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ नॉर्थ बिहार। ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है और मुजफ्फरपुर जो है वो लीचियों के लिए, शाही लीचियों के लिए बहुत मशहूर है। नालायक नरेंद्र मोदी भी मुजफ्फरपुर से शाही लीचियां मंगवाकर गर्मियों में खाता है। इसी मुजफ्फरपुर की कल की घटना है। कल यानी 31 मई 2026 की घटना है। रात 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। मुजफ्फरपुर का एक मोहल्ला है छोटी कल्याणी, और छोटी कल्याणी में एक सड़क है, उसका नाम है अमर सिनेमा रोड। उसी अमर सिनेमा रोड पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है आइकॉन टावर। आइकॉन टावर के ही एक फ्लैट में ये गोविंद शर्मा किराए पर आता था। रात 10 साढ़े 10 बजे ये पटना से मुजफ्फरपुर लौटा अपनी गाड़ी से, और गाड़ी से उतर के ये सीढ़ियों पर चढ़ने लगा अपने फ्लैट जाने के लिए। इसके हाथ में लीचियों का एक थैला था, क्योंकि अभी लीचियों का मौसम है। वहां पहले से ही दो लोग घात लगाकर बैठे हुए थे। उन दोनों ने तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी गोविंद शर्मा पर। गोविंद शर्मा ने उनकी ओर आसपास से कुर्सी लेके कुर्सी फेंकी, लेकिन तब तक वे कई गोलियां बरसा चुके थे और गोविंद शर्मा वहीं पर मारा गया। गोविंद शर्मा की हत्या की खबर जब मुजफ्फरपुर शहर में फैली, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सब लोग दौड़े ही चले आए। सीनियर एसपी से लेकर सिटी एसपी से लेकर एसडीपीओ तक पूरा पुलिस महकमा दौड़ा चला आया। वहां से .9 mm पिस्टल के खोखे बरामद हुए। यानी हत्या में .9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, एक आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हत्या से साफ है कि ये गैंगवार में हत्या हुई, गिरोहों के आपसी संघर्ष में। अब ये गोविंद शर्मा था कौन? तो साथियों, नॉर्थ बिहार का एक बहुत बड़ा गैंग है शंभू मंटू गैंग। इसे दो लोग चलाते हैं, प्रद्युम्न कुमार शर्मा उर्फ मंटू शर्मा और शंभू सिंह। तो शंभू मंटू गिरोह बहुत सारे ठेकेदारों से, इंजीनियरों से, इधर उधर से एक्सटॉर्शन लेता है, भत्ता लेता है, जिसे बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं। और ये गैंग करोड़ों में खेलता है, और इस गैंग ने अब तक बहुत सारी हत्याएं करवाई हैं। सन 2018 में मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या AK-47 से कर दी गई थी, जब वो अपनी कार में सवार थे। उनको AK-47 से भून दिया गया था। समीर कुमार के जमीन का भी कारोबार था, रियल एस्टेट का भी काम करते थे। उसमें भी शंभू मंटू गिरोह का नाम आया था और गोविंद शर्मा शार्प शूटर के रूप में पहचाना गया। उसके बाद 2023 में मुजफ्फरपुर का एक और जमीन कारोबारी था आशुतोष शाही। उसकी हत्या कर दी गई थी जब वो चंदवाड़ा में अपने वकील के साथ बैठ के कुछ विमर्श कर रहा था। उस हमले में उसके दो बॉडीगार्ड्स भी, दो अंगरक्षक भी मारे गए थे। मतलब वो ट्रिपल मर्डर थे, कुल 3 लोग मारे गए थे आशुतोष शाही वाले कांड में। उसमें भी शंभू मंटू गिरोह का नाम आया था और गोविंद शर्मा की पहचान शार्प शूटर के रूप में की गई थी। बाद में बिहार पुलिस की STF ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास
प्रद्युम्न कुमार शर्मा उर्फ मंटू और गोविंद शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तारी के बाद गोविंद शर्मा कुछ समय जेल में रहा, फिर जमानत पर छूटा। फिर कुछ वक्त पहले ये मुसहरी थाना क्षेत्र में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। फिर इसे पुलिस ने जेल पर में भेजा, फिर ये बेल पर छूट गया और आजकल ये जमानत पर छुट्टा घूम रहा था। अब साथियों, गोविंद शर्मा की हत्या के बाद पूरे मुजफ्फरपुर में और आसपास के इलाकों में गैंगवार की संभावना फिर से बहुत बढ़ गई है। ऐसे भी जो मुजफ्फरपुर है वो अपराध के लिहाज से जराइम की दुनिया में हमेशा बहुत आगे रहा है। बिहार में बड़े बड़े खूंखार अपराधी मुजफ्फरपुर में के हुए, मिनी नरेश, अशोक सम्राट वगैरह। बिहार में जो पहली हत्या हुई थी AK-47 का इस्तेमाल करके, वो हत्या भी मुजफ्फरपुर में हुई। बाद में मुजफ्फरपुर में कई सालों तक शुक्ला ब्रदर्स का आतंक रहा। छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई 1994 में, उसे ब्रज बिहारी प्रसाद ने मरवा दिया। भुटकुन शुक्ला जो उसका भाई था, उसकी हत्या उसके करीबी दीपक सिंह ने कर दी। और जो मुन्ना शुक्ला है वो अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। छोटन शुक्ला की हत्या के बारे में मैं ये भी बता दूं कि उसका जो जनाजा निकल रहा था, शव यात्रा, उस जनाजा की अगुवाई आनंद मोहन कर रहा था और उसी जनाजा के दौरान गोपालगंज के DM जी कृष्णैया का खून हुआ था। वो एक अलग कहानी है। तो साथियों, मुजफ्फरपुर की धरती हमेशा से खून से लाल रही है। मुजफ्फरपुर को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने जो फील्ड ट्रेनिंग होती है IPS अधिकारियों की, वो भी मैंने मुजफ्फरपुर में की थी 96 में। और फिर 2004 में मैं मुजफ्फरपुर में BMP-6 का, बिहार मिलिट्री पुलिस का कमांडेंट रहा था। तो बहुत करीब से मैंने देखा है। अब उससे एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ। 1996 में मैं सब मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग करता था, तो ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मिनिस्टर था। ये ब्रज बिहारी प्रसाद भी खूंखार माफिया सरगना था और बिहार सरकार में माननीय मंत्री था। उस समय लालू यादव बिहार का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। तो ब्रज बिहारी प्रसाद की बेटी की शादी थी और उस बेटी की शादी में लालू यादव भी आने वाला था। तो DM और SP जो थे मुजफ्फरपुर के, दोनों ने कहा कि चलते हैं हम लोग ब्रज बिहारी प्रसाद के घर, देखते हैं कि मुख्यमंत्री के आने का क्या इंतजाम है, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कैसे रहेगा। तो मैं ट्रेनिंग में था, तो मैं भी DM SP के साथ नक्की हो गया। तो हम लोग ब्रज बिहारी प्रसाद के ड्राइंग रूम में पहुंचे। अब मैं वहां का ड्राइंग रूम देख के तो उछल गया, क्योंकि वैसा ड्राइंग रूम अब तक मैंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखा था, जो माफिया का ड्राइंग रूम दिखाता है। अजीबोगरीब चीजें थी। एक बहुत बड़ा बड़ा मोर बना हुआ था। मोर यानी पीकॉक, असली मोर नहीं, वो मशीन का मोर था, मशीन का पीकॉक था। और उसकी दोनों आंखें थी, वो जल बुझ रही थी। मतलब एकदम फिल्मी वाला सीन। मैंने धीरे से SP को कहा कान में कि चोर के घर मोर। SP ने मुझे घूर के देखा तो मैं चुप रह गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक हम लोग के साथ एक सीनियर मजिस्ट्रेट भी था, वो अंदर के कमरे में गया कोई डिस्कशन करने के लिए, और बाहर आके उसने हम लोग को फुसफुसा के बताया कि अंदर में बड़े बड़े बोरों में करेंसी नोट्स भरे हुए हैं। ये स्थिति थी। और इसके 1-2 साल बाद 98 में ब्रज बिहारी प्रसाद का खून हो गया। फिर वो एक अलग किस्सा है। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में अदावत चलती रही। मुजफ्फरपुर में अभी जो सबसे ज्यादा लाशें गिरी है पिछले कुछ सालों में, वो लाशें गिरी है जमीन के कारोबार में। क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, कीमतें आसमान छूने लगी है। और उस पर जो लैंड माफिया होता है, भू माफिया, उसकी नजर रखती है। कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर में नवरुणा चक्रवर्ती नाम की एक बंगाली लड़की की हत्या हो गई थी। 14-15 साल की थी। भू माफिया ने उसका अपहरण कर लिया था और बाद में उसकी लाश मिली नाले से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवरुणा चक्रवर्ती हत्याकांड की CBI ने जांच की। ऐसे CBI ने भी कुछ रिजल्ट नहीं दिया, ऐसे ही वो फाइल बंद हो गई। उसमें बिहार के एक
रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का भी नाम आया था। षड्यंत्र करने में, साजिश करने में उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। बहुत तमाशा हुआ था। तो ये साथियों मुजफ्फरपुर की बात है। अब साथियों ये जो गोविंद शर्मा की हत्या हुई है, मैंने बताया कि अब इसके फिर पलटवार होगा। शंभू मंटू गिरोह जो है वो अपने शार्प शूटर की हत्या से बौखला जाएगा। वो पता लगाएगा कि भाई किसने हत्या कराई और फिर वो हत्या कराएगा। और बीच में हमारे जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी ये बात बनाता रहेगा। बिहार का जो मैट्रिक फेल सीएम है ये बातें बड़ी बड़ी करता है, काम कुछ नहीं करता है। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। इतना बड़ा जाहिल आदमी है कि महात्मा गांधी को बोलता है मोहनचंद करमकांड गांधी। सम्राट चौधरी कहता है कि मैं अपराधियों को पाताल से ढूंढ के ले आऊंगा, अपराधियों का गया मैं पिंडदान करवा दूंगा, अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा दूंगा। लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को टच करने की औकात नहीं है। ये सुनील पांडे है, भाजपा का बड़ा नेता है, खूंखार माफिया है बिहार का। सुनील पांडे का बेटा बीजेपी का एमएलए है, भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से एमएलए है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे हाथ में AK-47 राइफल लेके घूम रहा है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है। कोई आदमी ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 राइफल मिली थी तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के इस AK-47 को जब्त करना चाहिए। सुनील पांडे को जेल भेजना चाहिए, आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए। लेकिन जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है। वो नामर्द है, नपुंसक है, कायर है, बुज़दिल है। उसकी औकात नहीं है कि सुनील पांडे के AK-47 को वो जब्त करा दे। और सुनील पांडे के AK-47 का इस्तेमाल बिहार में लगातार हत्या करने में किया जा रहा है। इस AK-47 से पिछले कुछ सालों में दर्जनों हत्याएं हुई हैं, दर्जनों खून हुए हैं। मैं बार बार ये तस्वीर अलग अलग चैनलों पर भी दिखाता रहा हूँ, लेकिन इस तस्वीर को देख के ही सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाता है। ये बिहार का दूसरा माफिया डॉन है, अनंत सिंह। पिछला मुख्यमंत्री पलटू राम इसका चपरासी था। अभी हाल में सम्राट चौधरी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर का दर्जा दे दिया है। और अभी अनंत सिंह ने मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि सोनू और मोनू इन दोनों भाइयों को फर्जी मुठभेड़ में मरवा दो। और सम्राट चौधरी इसके लिए राजी हो गया। तो साथियों यही है बिहार के हालात। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।